हर कहानी में एक विलन तो होता ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उनके तरीकों में भी कोई पैटर्न हो सकता है? आज हम धोखे के 3 बिल्कुल अलग-अलग चेहरों को समझेंगे और ये देखेंगे कि तरीका चाहे जो भी हो, हर विलन की एक कमजोरी जरूर होती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ एक पौराणिक राक्षस, दूसरी तरफ असल जिंदगी के बेरहम बैंक लुटेरे और तीसरा एक ऐसा शातिर चोर जो सिर्फ अपनी बातों से लोगों को लूट लेता था। सुनने में तो तीनों में कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना, पर आज की इस पड़ताल में हम देखेंगे कि ये तीनों असल में एक ही धागे से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम 3 तरह के धोखेबाजों को देखेंगे जो असल में बुराई की 3 अलग-अलग रणनीतियों को दिखाते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। हर विलन का हथियार बिल्कुल अलग है। मलाद जो एक शैतान है, वो अपने शिकार की हिम्मत तोड़ने के लिए डर का इस्तेमाल करता है। एगोफेस की भाई वो ब्रूट फोर्स मतलब हिंसा और क्रूरता पर भरोसा करते हैं। और फिर है जुआन बेटनकोर्ट जो एक चार्मर है, वो लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें धोखा देता है। तो हमारा पहला चेहरा है शैतान का। ये कहानी है राजकुमारी रुखसाना और मलाद की। और यहाँ हथियार कोई तलवार या जहर नहीं, बल्कि मन में बैठा हुआ सबसे गहरा डर है। मलाद की ये जो कहानी थी, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हथियार थी। सोचिए, वो हर 7 साल में एक दुल्हन की मांग करता था और ये एक ऐसा नियम था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि ये पूरे समाज पर डर का एक राज था, एक ऐसा आतंक जो हर परिवार में महसूस किया जाता था। और ये लाइन ये कमाल की है, क्योंकि ये बताती है कि मलाद की असली ताकत शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक थी। जब एक बूढ़ी औरत ने रुखसाना को ये चेतावनी दी, तो वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं बता रही थी, वो उस खौफ को बयां कर रही थी जो मलाद का नाम सुनते ही लोगों के दिलों पर छा जाता था। मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार तो उसका नाम ही था। तो सवाल ये है कि इतने भयानक डर का सामना हुआ कैसे? तलवारों से या सेनाओं से नहीं, बल्कि एक लड़की के अटूट विश्वास से। मलाद की पूरी ताकत दूसरों की हिम्मत तोड़ने पर टिकी थी, लेकिन रुखसाना का हथियार था उसका अपना साहस और खुद पर यकीन। जब उसने वो छोटा सा लाल दाना मलाद के हाथ में दबाया, तो वो सिर्फ कोई जादुई चीज नहीं थी, वो उसके विश्वास का प्रतीक था। और बस यही वो चीज थी जिसे मलाद हरा नहीं सका। चलिए अब डर की इस दुनिया से निकलकर असल दुनिया के एक संगीन जुर्म की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है 1989 की नोएल बैंक डकैती की, जहां हथियार मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि ठंडी क्रूर हिंसा थी। एगोफ्स्की भाइयों की ये जो डकैती थी, ये बहुत ही प्लानिंग से की गई थी। उन्होंने बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट को अगवा किया, उनसे तिजोरी खुलवाई और सिर्फ $71,000 लिए। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने तिजोरी में रखे $1,00,000 से भी ज्यादा कैश को छोड़ दिया। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई जल्दबाजी में की गई लूट नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। पुलिस के लिए ये केस किसी पहेली से कम नहीं था। सुराग बहुत धीरे धीरे मिल रहे थे। डैन शॉर्ट का शव मिलने के बाद तो जांच की दिशा ही बदल गई। एक चेन हॉइस ने पुलिस को अगोफ्स्की परिवार तक पहुंचाया, लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब झील के किनारे डक टेप का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। और बस यहीं पर उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। एगोफ्स्की भाइयों ने हर चीज की योजना बनाई थी, किडनैपिंग, डकैती और मर्डर। क्रूरता और हिंसा पर बनी उनकी योजना की वजह से शायद उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। और इसी घमंड के एक पल में शैनन एगोफ्स्की ने एक छोटी सी मानवीय गलती कर दी। उसने अपना दस्ताना उतारा और डक टेप पर एक फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। यही वो एक घातक गलती थी जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे और कह सकते हैं कि सबसे दिमागी खलनायक पर, जुआन बेटनकोर्ट। एक ऐसा धोखेबाज जिसका हथियार न डर था और न ही हिंसा, बल्कि उसका चार्म और लोगों का भरोसा था। बेटनकोर्ट का तरीका जितना कमाल का था, उतना ही सिंपल भी। वो महंगे होटलों में जाता, स्टाफ से जान पहचान बनाता, किसी अमीर मेहमान का कमरा नंबर सुनता और फिर रिसेप्शन पर जाकर बड़े कॉन्फिडेंस से कहता कि उसकी चाबी खो गई है और उसे नई चाबी मिल जाती। इसके बाद वो सिक्योरिटी को कमरे में बुलाकर ये कहता कि वो अपनी तिजोरी का कोड भूल गया है और सिक्योरिटी वाले खुद उसके लिए तिजोरी खोल देते थे। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सब कुछ बता देती है। उसने कोई ताला नहीं तोड़ा, किसी को धमकाया नहीं, उसने तो बस सिस्टम का ही इस्तेमाल किया, लोगों के भरोसे का फायदा उठाया।
असल में 5 स्टार होटलों की अपने मेहमानों को खुश रखने की जो पॉलिसी थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो फिर इतना शातिर दिमाग पकड़ा कैसे गया? मजे की बात यह है कि उसकी कामयाबी ही उसके पतन का कारण बनी। गुमनामी उसका सबसे बड़ा हथियार थी, लेकिन उसके कारनामे इतने मशहूर हो गए कि उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और इसी शोहरत ने उसे धोखा दे दिया जब डबलिन में एक पुलिस वाले ने उसे अखबार की तस्वीर से पहचान लिया। तो एक शैतान, कुछ बेरहम लुटेरे और एक माहिर धोखेबाज, 3 अलग-अलग कहानियां, पर इन सब में एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है, और वो है इनकी अपनी ही घातक कमजोरी। एक तरफ मलाद का खौफ, अगोफ्स्की की हिंसा, बेटनकोट का भरोसा, ये सब अपने आप में परफेक्ट लगते थे। लेकिन एक लड़की का अटूट विश्वास उस दर पर भारी पड़ गया। एक पल का घमंड एक फिंगरप्रिंट छोड़ गया, और बेहिसाब कामयाबी का नशा एक अखबार की तस्वीर में कैद हो गया। हर मामले में उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का रास्ता बनी। तो इन कहानियों से हम सीखते क्या हैं? यही कि हर विलन एक तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे वो डर का हो, ताकत का हो या भरोसे का। जीत का रास्ता उस परफॉर्मेंस के पीछे की सच्चाई को देखने में है, उस प्लान में उस छोटी सी दरार को खोजने में है, और फिर हिम्मत के साथ उस पर काम करने में है, क्योंकि हर सिस्टम में एक कमजोरी होती ही है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, चाहे वो बड़ी बड़ी समस्याएं हों या हमारी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें हों। धोखे के चेहरे भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पैटर्न अक्सर एक जैसे ही होते हैं। शायद असली चुनौती उस एक घातक कमजोरी को पहचानने में है जो हर योजना के भीतर कहीं छिपी होती है।